नदी में ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। वास्तव में जय हो माधव सरकार की जय हो, उनकी तिरछी तकान की जय हो, उनकी मुस्कान की जय हो, माधव सरकार की जय हो जय हो। आश्वासन सेवा ट्रस्ट की अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हो श्री राम दरबार की जय हो, राजा राम जी महाराज की जय हो। आश्वासन सेवा ट्रस्ट के बार कोड को आप स्कैन करके महाराज की जय। आज के चरित्र में गौर चरण दास जी महाराज का चरित्र है। बोलिए गौर चरण जी महाराज की जय हो। ये महाप्रभु के परिकर और श्री लोकनाथ गोस्वामी के वंशज श्री गौरचंद्र दास बाबा जी, जिनका जन्म था यशोधर जिले के तालखाड़ी ग्राम में। ये छोटे सी अवस्था में घर से निकल करके सिद्ध चैतन्य दास बाबा का आश्रय किया, मैंने उनकी शरण ग्रहण किया, जिन्हें गौरचरण जी ने, और वहां रह करके गुरु जी की सेवा करते रहे। गुरुदेव की सेवा करते करते कम से कम 20 वर्ष हो गया इन्हें। अब इनके मन में भाव आया कि मैं चलो अब वृंदावन का दर्शन कर आऊं, 84 कोस की परिक्रमा कर आऊं। यह सोच करके उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना किया कि मेरे हृदय में भावना आती है कि ब्रज की 84 कोस की मैं परिक्रमा करूं। तो गुरु जी ने कहा जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर के उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तब ना वापस आओगे जब वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। कौन श्याम सुंदर, क्योंकि वहां जो भी जाता है वो फंस ही जाता है, क्योंकि सच्चे हृदय किसे अच्छे नहीं लगते। भगवान को तो बड़ा प्यारा लगता है जिसका सच्चा हृदय, सरल हृदय, साधु हृदय। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं तो केवल 84 लाख कोस की परिक्रमा करूंगा और शीघ्र लौट करके आ जाऊंगा। आप तो निश्चिंत रहें, मैं जरूर आ जाऊंगा। अब इधर वृंदावन जब जाते हैं, गौरचरण जी महाराज 84 कोस की जब परिक्रमा करने लगे, तो परिक्रमा करते करते जब महावन पहुंचते हैं, वहां पर दाऊ जी का मंदिर है, दाऊ जी का, वहां पर ठहर गए रात्रि वहां जब व्यतीत करे और दूसरे दिन सोचे कि अभी अंतिम यात्रा है, यहाँ से मुझे अपने गुरुदेव की सेवा में जाना है, तो ब्रज को छोड़ करके जाना है। तो रात्रि में ही जब सो रहे थे तो दाऊ जी ने इनका नाम लेकर के पुकारा, अरे गौरचरण दास क्या कर रहे हो, अभी सपने की बात है। पुकारा, कहा देख तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। अब तुम एक काम करो, वहां कहाँ नौदीप जाओगे, अब तुम इसी गुफा जो सामने दिख रही है, इसी गुफा में रह करके भजन करो, तुझे सब सिद्धि प्राप्त होगी। कहते हैं भक्त भगवान का भजन जब करता है, इसीलिए भगवान उसे अच्छे लगते हैं। भक्त जब भगवान का भजन करता है तो भक्त को भगवान अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान जब किसी को चाहने लगते हैं तब भगवान को भक्त अच्छे लगते हैं। तो ये स्थिति हो गई कि उन्होंने रात में जो स्वप्न दिया दाऊ जी ने, अब इनका मन डामाडोल होने लगा, क्योंकि रात्रि में दर्शन दिया और दूसरी बात इनके प्रति सखा का भाव था, श्याम सुंदर को और बलराम जी को ये अपना सखा समझते। तो सोचने लगे अब मैं क्या करूं, इनकी वाणी, इनकी मोही मूर्ति को जब से देखा है, मन नहीं कहता कि वृंदावन छोड़ करके जाओ, लेकिन गुरु जी से मैं कह करके आया कि मैं जरूर आ जाऊंगा, तब मुझे क्या करना चाहिए, ये विचार करने लगे। उन्होंने सोचा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो ये सब मिलते रहते हैं, मुझे तो गुरु जी की आज्ञा का पालन कर, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने सोचा कि अब मैं गुरु जी के पास जाऊंगा गौरमंडल में, अब यहाँ ना रहूंगा।
मैं यहाँ रहूंगा तो क्या होगा, मैं भजन नहीं कर सकता, क्योंकि ये चाहे जहाँ पहुँच जाएंगे भजन न करने को मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि मुझे गुरुदेव की सेवा में जाना। अब एक सा कहकर के रात्रि की उठे और अपना कमंडल झोला वोला लेकर के जैसे ही तैयार हुए और चल दिए। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अब अपने गुरुदेव की याद करके चले जा रहे थे और कभी कभी उनको ये लगता था कि लगता है पीछे हमारे कोई आ रहा है, तो मुड़ करके देखते थे तो कोई नहीं। लेकिन दाऊ जी की वो आज्ञा कि तुम यहीं रहो मत जाओ, वो उनके कानों में सुनाई देता था। यहाँ गुरु जी की बात याद आती थी कि गुरु जी ने तो ये कहा था कि जब तुम वहाँ जाओगे तो जब वहाँ से छूट के आओगे तभी ना आ पाओगे। तो अब सोचने लगे मैं जल्दी जल्दी चलूं, ये ब्रज की सीमा पार हो जाएगी तब फिर बलदेव जी क्या करेंगे मेरा। अब जल्दी जल्दी चलने लगे रात में। जल्दी जल्दी चलते चलते जब सवेरा कुछ हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब ब्रज मंडल तो पार हो गया होगा। अब जब देखा, रात भर चले और जब देखा तो कहाँ खड़े थे, उसी गुफा के पास। उन्होंने कहा अरे मैं रात भर चला और जहाँ मुझे स्वप्न हुआ और मैं वहीं का वहाँ, ये कैसे हो गया। तो ये सोच करके उन्होंने सोचा कि चलो भाई इनकी इच्छा है नहीं जाने देने की, तो अब मैं भजन करूँगा, चलो इसी गुफा में भजन करूँ। अब वे स्नान करके और गुफा में चले गए। उनके पास एक नाम जप की बहुत बड़ी माला थी। उस माला में राम कृष्ण इस तरह जाप करते थे। जाप करते करते जब दोपहर हो गई तब दोपहर बाबा गुफा से निकलते थे, फिर स्नान करते थे, दोपहर का स्नान करते थे और फिर स्नान करने के बाद फिर गुफा में चले जाते थे। फिर ग्रंथ उनके पास जो रहते थे उसका पठन पाठन करते थे और जब संध्या होती तब मधुकरी के लिए चले जाते। तो इस तरह से वो 20 वर्ष उसी गुफा में रहे, भजन करते रहे। अब उनके प्रत्येक रोम से राम कृष्ण इस तरह से मंत्र निकलने लगा, क्योंकि मंत्र जब सिद्ध होता है तो संपूर्ण शरीर में इतना कचरा तो होने लगता है। अब इस समय एक बार क्या हुआ कि गौर चरण बाबा, ये जिनका चरित्र चल रहा है, ये श्री दामा जी जो उनके भगवान कृष्ण के जो मित्र थे, उनको ये अपना छोटा माना करते थे, छोटा है। और राधा रानी को से अपने को बड़ा भाई मानते थे। इस तरह भाव है जैसा वो माने, तो इसका अभिमान रखते थे कि मैं राधा रानी का बड़ा भाई, जिस तरह का भाव रखते थे और इसी भाव में वो भजन करते थे। अब दाऊ जी और श्री कृष्ण से उनका मनस्तक भाव था, तो कभी कभी दाऊ जी प्रत्यक्ष उनके पास आते थे और माखन मिश्री ले जाते थे, ले बाबा इसको पाओ। इस तरह से लीला चलती रही। अब कुछ दिनों के बाद एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई कि बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। अब लोग उनके दर्शन करने के लिए गुफा में आने लगे। अब उनको ये आना जाना अच्छा न लगा लोगों कि बताओ हम भजन करने के लिए गुफा में बैठे, इधर भी लोग आना शुरू कर। तो एक व्यक्ति था जो साहा जाति का था। अब जो जाति हो, साहा जाति का था एक सज्जन, वो बंगाल के थे। वे दीक्षा लेने के लिए महाराज के पास आते हैं और जब बाबा मधुकरी के लिए शाम को निकलते हैं तो इस गुफा के द्वार में बैठे रहते हैं। उन उसका आज आए, अब वो निकल के सीधे जाते हैं, मधुकरी मांग करके आते, सीधे गुफा में प्रवेश हो जाते और गुफा के दरवाजे के बगल में बैठे रहते। इस तरह से उनको 1 साल हो गया बैठे बैठे, वो उधर से चलते नहीं, बैठे रहते। तो एक दिन जब मधुकरी मांग करके जब आए
तो उनको लगा इसको 1 वर्ष हो गए बैठे बैठे। कहने लगे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं कहा महाराज हम बंगाल से आए हैं और आपकी हम कृपा चाहते हैं। कहा कैसी कृपा चाहते हो? कहा आपको हम गुरुजी बनाना चाहते हैं। अरे ने कहा कहाँ का गुरु बना रहा है? और ये तो कुछ बगल में दावे थे किताब का, ये क्या बगल में छिपाए हुए है। उनने बताया कि तो चैतन्य चरितामृत है महाराज। इसका नाम जब सुना तब उन्हें गुरुजी की याद आ गई, क्योंकि उनके गुरुजी मनी बंगाली में रहते रहे। और उन्होंने कहा कि तो एक काम कर, चैतन्य चरितावली दिए है तो तुम मेरे साथ गुफा में चल अंदर। तो अंदर गए, ले गए उसे। कहा हाँ आप चैतन्य चरितावली सुना, मैं सुनूंगा। अब वो 1 साल तक चैतन्य चरितावली सुनाते रहे। और जब वो सुनते थे तब उन्हें होश नहीं रहता, प्रेम में डूब जाते रहे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा कि चलो ये बहुत दिन हो गया, 2 वर्ष की तरह इसको दीक्षा दे देना चाहिए। उन्होंने उसे दीक्षा दिया और उसका नाम रखाया दयाल दास। लेकिन महाराज रोजाना चैतन्य चरितावली वहाँ एक बार पूरी हो गई फिर दोबारा प्रेम होता है ना भाई, ये थोड़ी क्या पूर्ण हो गया भैया, बहुत प्रेम होता है किसी संत के प्रति, उनकी कथा प्रिय है। तो इस तरह से उन्हें दीक्षा दिया। अब चैतन्य चरितावली सुनते हुए गौर बाबा इतने विभोर हो जाते थे कि उनके पूरे वस्त्र भीग जाते। अब एक दिन की बात है कि जो उनका दयाल दास था, जो शिष्य था, उन्होंने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं बंगाल जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, बंगाल जाना चाहते हो, लेकिन तो फिर हमको चैतन्य चरितावली कौन सुनाए? तू तो बड़ा अच्छा है, कम से कम गौरांग महाप्रभु का तो हमें दर्शन कराता है, उनकी लीला सुनाता है तो हमें बड़ा सुख मिलता है। ऐसा कहा, लेकिन वो तो कहने लगी जैसी आपकी इच्छा, तो आखिर आज्ञा दे दिया चलेंगे। अब होता क्या है कि जब वो चला गया दयाल दास, अब उन्हें गौरांग महाप्रभु की याद आने लगी, जो रामकृष्ण माला में जपते थे। अब हरि गौर जपने हरि गौर जपने लगे। अब इस तरह से वो हरि गौर जपते जपते तन्मय होने लगे, उन्हें होश नहीं रहता है। इस तरह से गौरांग महाप्रभु उनके हृदय में उन्हें दर्शन देने लगी, उन्हें और प्रेम मिलने लगा। देखो भैया, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, आंसू बहने लगते हैं, उस समय हृदय में कितना सुख मिलता है, वो सुख तो वही जानता है। और सुख में चाहे महान विपत्ति क्यों ना हो, वो सब भूल जाता है, विपत्तियां भूल जाती हैं, वो सुखी ऐसा है। तो इसमें जो रात दिन सराबोर रहता होगा, उसको इस संसार की बाधा क्या कर सकती है? उसे कुछ नहीं कर सकती। वो निरंतर दयाल दास के जाने के बाद एकदम गौरांग महाप्रभु का नाम स्मरण करते, प्रेम में ऐसे विभोर हो जाते थे कि पड़े रहते थे, उन्हें याद नहीं रहती। और उनका जो स्वरूप है स्वयं गौर कृष्ण जैसे स्वयं ऐसा हो जाता। एक बार की बात है कि ये श्याम सुंदर को अपना सखा तो मानते नहीं थे, तो सख रस के आवेश में इन्होंने सोचा कि वृंदावन में जो गोविंद जी का मंदिर है, तो इन्होंने एक बार भागवत में ये सुना कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त, जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो जहां जहां चलते हैं मैं उनके पीछे पीछे चला करता हूँ, और उनके चरणों की जो धूल है वो अपने सिर में चढ़ाया करता हूँ। ऐसा सोच करके प्रभु उनके पीछे पीछे चलते हैं। ये बात उनके हृदय में आई, तो उन्होंने सोचा कि ये गोविंद भगवान
इतना कष्ट उठाती हैं, मेरे सखा हैं, चलो मैं ही अपनी चरण धूल उनको दे आऊं, क्यों कष्ट उठावे। ये भाव राज्य की बात होती है। अब ये वृंदावन में गोविंद जी के दर्शन के लिए जब जाते हैं, तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो गोविंद जी के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तो कहते हैं अपना चरण आगे बढ़ाते हुए, ले मेरे चरण की धूल ले ले चरण की धूल ले ले। इस बात को देख करके पुजारी समझाई पागल। पुजारी ने उन्हें हाथ पकड़ कर धक्का दे करके और बाहर कर दिया। अब जब बाहर कर दिया तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक तुमने मेरा अपमान कराया, मैं तो तेरा हित करने आया था। तुझे रज प्यारी है भक्तों की ना, इसलिए तुझे कष्ट ना हो मैं देने आया था, लेकिन तूने धक्का मार करके मुझे बाहर कर दिया। पर अच्छा नहीं किया तूने। ऐसा उसे कुछ ना कुछ कहते सुनते चले आए। मैं तो जानता था कि बड़ा उदार है, बड़ा हृदय का बढ़िया है, प्रेम करता है, ये सोच करके मैं आया था। तो भगवान इस तरह की लीला क्यों करते हैं? अपने बराबरी मित्र की बातें केवल प्रेम भर की अच्छी नहीं लगती। कुछ खटापटी हो, कुछ प्रेम प्रकोप हो, तब उसमें आनंद आता है। वो उसको मनाते हैं, वो उसको मनाते हैं। इस तरह की लीला के लिए भगवान ने ये लीला की। अब गौर चरण बाबा को तो रोज तो आ ही गया था। वो कहने लगे कि देखो जिनके कारण मैं इधर आया, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती इसने करा दी। आखिर तुझे क्या मिला बेइज्जती करने में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कह करके और गोविंद जी के सामने दूर खड़े होकर के और रोने लगे। भैया बुरा मत मान, तू अपना है ना, वो मैंने जाना कि तू बड़ा सुकुमार है ना, इसलिए मैं अपने चरण की धूल देने आया था। तो बुरा मत मानना, उसने मुझे धक्का देके तुमने बाहर निकलवा दिया, चल कोई बात नहीं, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता। इस तरह से गौर बाबा नित्य निरंतर एकदम भगवान के प्रयोग में डूबे रहते थे। गौर चरण बाबा कुछ दिन के बाद कुंजरा ग्राम में जाकर रहने लगे। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास के साथ मणिपुर कुंज में रहने लगे और इसी स्थान में उन्होंने अपने जीवन की लीला को किया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री व्यास जी महाराज।